हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश गुरुकुल्स। आज की वीडियो में हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मींस सेंटेंसेस का चेंजमेंट। सेंटेंस को हम चेंज तो करेंगे बट उनका जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा ना वो नहीं चेंज होगा। जैसे हम लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं पार्लर वगैरह जाते हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करवाते हैं, तो उनका अपीयरेंस तो बदल जाता है बट इंटरनली वो वही रहते हैं, अंदर से वो वही रहते हैं, बस उनका ऊपर से दिखावा बदल जाता है। वही ये सेंटेंसेस हैं कि इनमें जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो ये इनका मीनिंग तो सेम रहेगा बट हाँ, इनकी वर्डिंग इधर उधर हो जाएगी। मतलब कुछ ऐड कर लेंगे हम या फिर कुछ उससे हटा देंगे बट एग्जैक्ट मीनिंग सेम ही रहेगा। चलिए देखते हैं, हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं थोड़ा सा। डेफिनेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मीन्स changing a sentence from one form to another, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। बट पॉइंट ये है कि विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, बिना इसका मीनिंग चेंज हुए आप इसे वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर दें। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना है बिना इसका मीनिंग चेंज किए हुए। अब देखते हैं हम मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे कौन कौन से होते हैं। देखो, अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत तरीके के सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, सिर्फ एक टाइप का नहीं होता। जैसे देखो, इन सब चीजों से हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। एक्टिव टू पैसिव, एक हेडिंग हम पढ़ते हैं एक्टिव पैसिव, बट एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं वो भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ही होता है, क्योंकि वहां पे भी मीनिंग का मतलब जो सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो नहीं चेंज होता है, बस वर्डिंग चेंज हो जाती है। तो देखिए, फर्स्ट है असर्टिव टू इंटेरोगेटिव। असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस जिनको कहते हैं, उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, जहां हम क्वेश्चन पूछने लगते हैं, किसी को इंटेरोगेट करने लगते हैं। तो यहाँ से यहाँ चेंज हो जाता है बट मीनिंग नहीं बदलता है, मीनिंग वही रहता है। दूसरा है अफर्मेटिव टू नेगेटिव। अफर्मेटिव से हम नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे भी मीनिंग नहीं चेंज होता है, सेंटेंस मतलब वर्डिंग चेंज हो जाएगी बट मीनिंग सेम रहेगी। फिर है एक्टिव टू पैसिव वॉइस, जिससे हम सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं। एक्टिव पैसिव एक अलग हम हेडिंग पढ़ते हैं। तो एक्टिव से जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, आप वहां देखते हो सेंटेंस की मीनिंग नहीं बदलती है, सेंटेंस की मीनिंग वही रहती है, हाँ वर्डिंग आगे पीछे हो जाती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है। फिर है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ये भी हम एक अलग सेपरेट हेडिंग पढ़ते हैं बट यहाँ पे भी वही होता है। डायरेक्ट पहले किसी ने बोला, फिर उसी को हमने इनडायरेक्टली हमने बता दिया। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच भी एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ वर्डिंग चेंज होती है, उसका मीनिंग चेंज नहीं होता है। आगे देखते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड। सिंपल सेंटेंस से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं या फिर कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं, या समटाइम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से हमें बोल दिया जाता है सिंपल सेंटेंस बना लो, या फिर कंपाउंड से बोल दिया जा रहा है सिंपल सेंटेंस बना लो। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। बट जो सबसे ज्यादा हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मतलब हम यही जानते हैं कि ये होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होता है, ये सब होते हैं बट मेनली हम ये पढ़ते हैं इसके अंदर। आगे है एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिनमें आप सरप्राइज हो जाते हो या फिर सैड हो जाते हो, तो वो सेंटेंस से उनको भी असर्टिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस में चेंज कर दिया जाता है। वहां भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब वर्डिंग भले ही चेंज हो जाए मीनिंग नहीं बदलती है उसकी। फिर है डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन। डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो जहां हम कंपैरिजन करते हैं, या तो सिंपली बात कह दें तो वो पॉजिटिव डिग्री हो गई। जब हम दो लोगों के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो हो जाता है कंपैरेटिव डिग्री। जब हम दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो होता है सुपरलेटिव डिग्री, मतलब जितने लोग हैं उनमें सबसे अच्छा या सबसे बेकार, तो वहां हो जाता है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है कि एक पॉजिटिव सेंटेंस को ही हम पहले तो कंपैरेटिव में बदल देते हैं या उसी कंपैरेटिव को उठा के हम सुपरलेटिव में बदल देते हैं। तो ये भी एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है। बट मेजरली हमें जिस पे फोकस करना है इस वीडियो में वो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, आपको ज्यादातर जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस दिया जाएगा तो मेजरली आपको यही हेडिंग दी जाती है। अदर कोई हेडिंग होगी तो उसके साथ उसका नाम होगा, जैसे एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे दी जाती है। बट इसमें समटाइम आपको नाम बता देते हैं, समटाइम नहीं बताते हैं, बट सेंटेंस देख के आप पहचान जाओगे ये सिंपल है, कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले मैं आपको ये तीनों सेंटेंस बताऊंगी कि होते क्या हैं, देन मैं आपको बताऊंगी कंपैरिजन इनमें कैसे कंपेयर करते हैं,
उसके बाद वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसके थ्रू आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट, ट्रांसफॉर्मेशन सीखने से पहले हम ये सीख लें कि सेंटेंसेस को हम पहचानेंगे कैसे, कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है। ये हमें जानना जरूरी है ना, तभी तो हम जान पाएंगे कि हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना कैसे है। देखिए, सबसे पहला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, इसमें क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है, एक तो हमारा सब्जेक्ट होगा और एक मेन वर्ब होगी। ये दोनों मस्ट हैं, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होना मस्ट है। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, वो सेंटेंस जो अपने कंप्लीशन के लिए, अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहता है। उसको आप रीड करोगे, उसका खुद का मीनिंग होता है, बिकॉज इट हैज़ अ सब्जेक्ट एज वेल एज अ मेन वर्ब। एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब दोनों इसमें होते हैं, इसलिए इसको किसी तीसरे की जरूरत होती नहीं है। तो एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब मिलकर बनाते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, वी मस्ट ईट टू लिव। वी हो गया सब्जेक्ट, ईट हो गया हमारा वर्ब। वी मस्ट ईट टू लिव मतलब हमें जीवित रहने के लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस। यहाँ पे देखो, एक सब्जेक्ट है, एक मेन वर्ब है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है सेंटेंस में। फिर देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों। टू इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब, ये देखो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज थी, अब यहाँ टू बोल रहा है, मतलब दोनों क्लॉज में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक मेन वर्ब होनी चाहिए। तो देखो, वी मस्ट ईट, वी कांट लिव। देयर आर टू सेंटेंसेस, वी मस्ट ईट हमें खाना खाना चाहिए, वी कांट लिव हम जीवित नहीं रह सकते। दो बातें हैं यहाँ, दो सेंटेंसेस हैं जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये दोनों कनेक्ट किससे हैं, और से, जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। देखिए, ये कोई कंपल्सन नहीं होता है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाओ ही लगाओ। समटाइम ऐसा होता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ऐसे ही लिख दी जाती हैं और बोल दिया जाता है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सिर्फ इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं। समटाइम हम इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं, समटाइम नहीं लगाते हैं, एज पर द नीड। एक बात और इम्पोर्टेंट है, ये जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ये कंपल्सरी नहीं होता कि एक ही रूल फॉलो करे। इसका मेन मोटो ये होता है कि हमारा सेंटेंस चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। वर्डिंग आप यूज कर सकते हो कोई भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड में हमने पढ़ लिया दो हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। कॉम्प्लेक्स के साथ इशू है, एक तो डिपेंडेंट होनी चाहिए, दूसरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। एक को दूसरे के सहारे की जरूरत है, दूसरे को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, दो क्लॉजेस हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। एग्जाम्पल देखिए, वी इफ वी ईट वी कैन लिव। इफ दिख रहा है आपको, इफ वी ईट वी कैन लिव, अगर हम खाना खाते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, रह सकते हैं, मतलब अगर हम खाना खाते हैं तो हम जिंदा रह सकते हैं। तो इफ वी ईट वी कैन लिव, अगर हम खाना खाएंगे तो हम जिंदा रह सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो इफ है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो बताते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स है। आई होप कि ये तीनों सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे कि कब एक सेंटेंस सिंपल होता है, कब वो कंपाउंड होता है और कब वो कॉम्प्लेक्स होता है। अब ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इनका ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए अब देखते हैं हम कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन। कंपाउंड सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म करना, सेंटेंस का मीनिंग सेम रहे, वर्डिंग चेंज हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, ये वो कंजंक्शन होते हैं जो हेल्प करते हैं एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फ्रेम करने में। क्योंकि हम यहाँ कंपाउंड सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स बनाने में ये सब यूज होंगे, ठीक है। देखिए, फर्स्ट है डू योर बेस्ट यू विल नेवर रिग्रेट। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये किस टाइप का सेंटेंस है? क्योंकि हम कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए ऑफ कोर्स ये कंपाउंड ही होगा, बट कैसे है? डू योर बेस्ट, हम कहते हैं ना, डू योर बेस्ट, अपना अच्छा दो। योर हो गया सब्जेक्ट, डू मतलब हो गया वर्ब। यू विल नेवर रिग्रेट, यू हो गया सब्जेक्ट, विल हो गया हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब। एक सब्जेक्ट और एक
वर्ब यहाँ भी है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब यहाँ भी है। इसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स में, तो इनमें से किसी का यूज करेंगे। देखो, इफ यू डू योर बेस्ट यू विल नेवर रिग्रेट। इफ लगा दिया और बोला अगर तुम अपना बेस्ट दोगे तो तुम कभी नहीं पछताओगे, और इसमें कह रहा है अपना बेस्ट दो तुम कभी नहीं पछताओगे। तो बात तो वही है दोनों, बस थोड़ी सी वर्डिंग अलग हो रही है, फीलिंग दोनों की सेम है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि एक ही सेंटेंस को कई तरीके से बनाया जा सकता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। एक सेंटेंस को आप मोर देन वन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस को मैं करके आपको बताती हूँ। इसमें लिखा है इफ़ यू डू योर बेस्ट यू विल नेवर रिग्रेट। अब इसी को मैं अगर बना दूँ तो मैं लिख सकती हूँ बाय डूइंग योर बेस्ट you will never regret। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे बना दो चाहे तो आप ऐसे बना दीजिए। मान लीजिए दो बच्चों ने बनाया, दोनों ने अलग सेंटेंस बनाया, और अगर उनका सेंस सेम निकल रहा है तो वो सेंटेंस सही होंगे। ठीक है, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या उनका सेंस यानी जो सेंटेंस का मेन मीनिंग है वो तो नहीं चेंज हो रहा है। अगर वो नहीं चेंज हो रहा है देन ये सही है बिल्कुल। आगे देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस है हमारा शी एम्ड टू विन द प्राइज एंड वर्क हार्ड। यहाँ से देखो, शी एम्ड टू विन द प्राइज, उसने, उसका एम क्या है, प्राइज को विन करने का। एंड वर्क हार्ड, उसने क्या किया, हार्ड वर्क भी किया। शी एम टू विन द प्राइज एक अकेला इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, एंड वर्क हार्ड ये भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जो कि कनेक्ट है किससे, एंड नाम के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, और ये दोनों मिलके एक कंपाउंड सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं। अब इस कंपाउंड को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स में। सी वर्कड हार्ड सो दैट, देखो सो दैट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, शी वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट विन द प्राइज। उसने बहुत मेहनत करी इसलिए ताकि शायद उसे वो क्या करे, वो प्राइज उसे मिल जाए। तो ये हो गया। फिर ये वाला देखिए लास्ट, he did this and got punished। देखो, and he did this एक तो ये सेंटेंस हो गया, got punished एक ये सेंटेंस हो गया। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है और कनेक्टेड किससे हैं, एंड नाम के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो सेंटेंस देखिए, he got punished because, देखो because यहाँ पे मिला आपको, he did this, he got punished because he did this। अब ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपने देखा कि ये जो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ये हम अपनी चॉइस से कर रहे हैं, बट आजकल क्या हो रहा है, हमारी बुक्स में हमें इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि हमें पर्टिकुलर ये वर्ड यूज़ करके ही करना है। तो उसके लिए मैं आपको लास्ट में एक टेबल बताऊंगी जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। अगली हीडिंग जो हम पढ़ रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, क्योंकि हम पहचानते हैं कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं जिनको हम पहले पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं, एंड, बट, और, फॉर, येट, सो, नॉट, ईटीसी। तो इतने हमारे हैं, और भी कुछ हैं बट इनका मोस्ट प्रोबेबली हम यूज़ करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। वी कैन प्रूव दैट ही इज़ द बेस्ट। आपको सेंटेंस पहचानना है कि पहले कौन सा सेंटेंस है। आप देख रहे हो कि वी कैन प्रूव, हम प्रूव कर सकते हैं, ये तो मेन एक सेंटेंस हो गया। दैट ही इज़ द बेस्ट, तो दैट भी लगा है और ही इज़ द बेस्ट लिखा है। अगर इस पूरे सेंटेंस को देखो तो दैट से हमें पता चलता है कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बिना मीनिंग चेंज किए हमें कंपाउंड में बदलना है। तो देखिए हम कर रहे हैं, ही इज़ द बेस्ट वी कैन प्रूव। अब दैट नहीं लगाना है पीछे, अगर आप पीछे दैट लगा दोगी तो ये फिर से कॉम्प्लेक्स ही बन जाएगा। तो आपको दैट को गैप करना है, आपको लिखना है ही इज़ द बेस्ट वी कैन प्रूव। देखो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज़ द बेस्ट वी कैन प्रूव। तो एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गई और दूसरी ये हो गई। तो इस तरीके से ये बन गया एक कंपाउंड सेंटेंस। अब दूसरा देखते हैं। Putting his hat on, he went out। अब अपनी कैप को पहन के वो बाहर चला गया। अब देखो, Putting his hat on, यहाँ से he went out तो हमारा समझ में आ रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन Putting his hat on ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये Putting his hat on, अपनी टोपी पहन के, पहनने के बाद क्या, अपनी हैट पहनने के बाद
वो बाहर चला गया। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं लिखा है जिससे आप पहचान पाओ कि ये कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप इसका मीनिंग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इस कॉम्प्लेक्स को हम कंपाउंड कर रहे हैं। ही पुट हिज हैट ऑन एंड लगा दिया हमने वेंट आउट। ही पुट हिज हैट ऑन एंड वेंट आउट। उसने अपनी कैप को पहन लिया और चला गया बाहर। तो अब यहाँ एक ही सेंटेंस है पूरा और यहाँ पे हमने एंड के थ्रू इसे कनेक्ट कर दिया। ये हो गया हमारा। आई होप कि ये वाला जो कन्वर्जन है ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। एक कंपाउंड सेंटेंस को हम सिंपल बनाएंगे, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम सिंपल बनाएंगे। चलिए देखते हैं। He is very poor but he doesn't complain। सेंटेंस को पहचानिए, कौन सा सेंटेंस है ये सेंटेंस में हमने देखा यहाँ पे बट लिखा है, तो हम पहचान गए कि ये कैसा है, कंपाउंड सेंटेंस है। फिर भी देख लेते हैं। ही इज वेरी पुअर एक फुल मीनिंग दे रहा है। ही डजंट कंप्लेन दोनों के अपनी इटसेल्फ खुद के मीनिंग है और ये बट से कनेक्ट हो रहा है। तो इसको हम जब सिंपल कर रहे हैं तो इसके लिए हम एक फ्रेज यूज कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही डजंट कंप्लेन। गरीब होने के बावजूद वो कंप्लेन नहीं करता। तो ये हो गया एक सिंपल सेंटेंस। यहाँ क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट एक बार ही आया है, यहाँ दो दो हैं, तो यहाँ पे ये कंपाउंड है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे देखो ही, इसके अलावा कहीं आपको सब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, ये हो गया सिंपल। अब देखते हैं दूसरा। ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज द गिल्टी ऑफ द क्राइम। उसने कन्फेस किया कि, ही कन्फेस्ड, उसने कन्फेस कर लिया, क्या किया? ही वॉज द गिल्टी ऑफ द क्राइम। देखो दोनों अलग अलग करें तो ये अपने एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, बट ये दैट का हम क्या करें? दैट हमें बता रहा है कि हम भी हैं। दैट हमें कह रहा है कि हम भी हैं सेंटेंस में, और दैट हमें बताता है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो ही कन्फेस्ड, उसने कन्फेस किया। क्या कन्फेस किया? उसने कन्फेस किया कि वो जो है गिल्टी है क्राइम के लिए। ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी ऑफ द क्राइम। तो हम इस दैट को हमें हटाना है और इस सेंटेंस को हमें सिंपल बनाना है। हम कैसे बनाएं? हम देखते हैं सेंटेंस में ये सब कुछ बहुत ज़्यादा से लिखा हुआ है, इसको हम सॉर्ट करते हैं। ही कन्फेस्ड द क्राइम। ही कन्फेस, उसने कन्फेस किया कि इस ये जो क्राइम है उसके लिए वही जिम्मेदार है, वही गिल्टी है। तो हमने सिर्फ कह दिया ही कन्फेस द क्राइम, उसने अपना जो गुनाह है उसको कबूल कर लिया। तो बात तो वही हुई ना, बस वर्डिंग हमारी चेंज हो गई। आई होप कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं अपनी टेबल की तरफ। पहले मैं आपको टेबल बताऊंगी, फिर मैं आपकी बुक के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराऊंगी। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा और वो भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाउ टू ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को चेंज कैसे करते हैं, उसके की पॉइंट हैं, क्योंकि हमने पूरा तो पढ़ लिया है। अब हम उसका एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं और कुछ आपको ये थोड़ी टेबल मिल जाएगी जिसके थ्रू आपको इजीली पता चल पाएगा कि कैसे हमें क्या करना है, किसका कहाँ पे यूज करना है। तो देखिए, पहला है कंजंक्शन। आपने पढ़ा टू टाइप्स के कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिनमें से कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। इफ, ऑल्दो, व्हेन, दो, अनटिल, अनलेस, ये सभी हम यूज करते हैं जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। दूसरा है रिलेटिव प्रोनाउंस, इनका भी हम यूज करते हैं जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि हु, विच, दैट, हुम, ये भी हो गया। विच, दैट, हुम भी हो गया। इनका हम यूज करते हैं जब हम कोई रिलेशन बता रहे होते हैं किन्हीं चीज़ों में। फिर है इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस। इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस होती हैं डिस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ, जिसका अभी हमने सिंपल में यूज किया था। अब एक टेबल है हमारी, इस टेबल को हम देखते हैं और कुछ चीज़ें समझते हैं कि कैसा सेंटेंस होगा तो हमें क्या क्या यूज करना है। देखो, अगर एक सेंटेंस ऐसा है जहाँ पे कोई ना कोई रीजन दिख रहा है, आप सेंटेंस को पढ़ रहे हो, ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, सो ही रेस्टेड, इसलिए उसने आराम किया। तो रीजन दिख रहा है ना, क्योंकि उसने आराम क्यों किया? क्योंकि वो थका हुआ था। तो आराम करने का रीजन ये है कि वो थका हुआ था। तो अगर रीजन है तो आपको ये चीजें यूज करनी है, या तो आप एज का यूज करिए, या तो बिकॉज का यूज करिए, या फिर आप सिंस का यूज करिए। ठीक है, मैंने सिंस का यूज किया। सिंस ही वॉज टायर्ड ही रेस्टेड, क्योंकि वो बीमार था, क्योंकि वो थका हुआ था उसने आराम किया। फिर देखो, जब आपको टाइम इंडिकेशन हो, आप सेंटेंस को पढ़ो, आपको फील हो कि हाँ टाइम की बात की जा रही है, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स। देखो, शी एंटर्ड, द बेल रैंग,
वो अंदर आया, घंटी बजी। जैसे ही मतलब यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जब वो अंदर आया था तो बेल बजी थी। शी एंटर्ड, द बेल रैंग। क्योंकि एंटर्ड और रैंग यूज हुआ है मीन्स ये सेंटेंस पास्ट का है। टाइम बताया जा रहा है, मतलब बेल बजी जब वो आया, मतलब हमें कुछ पता चल रहा है ये समय की बात हो रही है। हम यूज क्या कर सकते हैं, व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर एटसेट्रा। तो देखो टाइम की बात हो रही है, व्हेन शी एंटर्ड द बेल रैंग, हमने यूज किया व्हेन को और हमने बताया कि व्हेन शी एंटर्ड द बेल रैंग, जब वो अंदर आया तभी, जब वो अंदर आई तभी बेल बजी। फिर नेक्स्ट है कंट्रास्ट। देखो अभी हम कंट्रास्ट को देख रहे हैं। कंट्रास्ट मतलब अपोजिट चीजें बताई जाएं। जैसे कि सेंटेंस देखो, इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट, बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग बारिश हो रही थी, वी वेंट आउट हम बाहर गए। मतलब जनरली क्या होता है, बारिश में लोग बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है कि बारिश हुई और हम बाहर गए। तो देखिए ऐसे सेंटेंस में हमें यूज करना है दो या फिर ऑल दो का। हमने ऑल्दो का यूज करके सेंटेंस बनाया, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउट, यद्यपि बारिश हो रही थी हम बाहर गए। ठीक है, ऐसा सा सेंटेंस हो गया। क्योंकि कंट्रास्ट की बात की जा रही है तो आपको इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है। फिर है एक्स्ट्रा इन्फो। जब किसी बात के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाए, आप पूछो या ना पूछो फिर भी लोग आपको बता दें, तो एक्स्ट्रा जानकारी है, इन दैट केस आपको यूज करना है हु, विच, दैट एंड whom। एक्स्ट्रा इन्फो के बारे में देखो, आई मेट द बॉय, मैं एक लड़के से मिला, मैं लड़के से मिला, आई मेट द बॉय। ही टॉप द क्लास, मैं लड़के से मिला और उसने क्लास को टॉप किया था। तो इस बात को मैं एक साथ अगर इनका यूज करके कहूँ, क्योंकि यहाँ एक लड़के से मैं मिला, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि उसने क्लास को टॉप किया था। तो आई मेट द बॉय हु टॉप द क्लास, मैं एक लड़के से मिला जिसने क्लास को टॉप किया था। यहाँ पे देखो व्हेन है, यहाँ पे देखो सिंस है। इस तरीके से ये हमारी टेबल जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपकी बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करवा देती हूँ और आप खुद देखोगी कि आपको कोई भी डाउट उसमें नहीं बचेगा। तो चलिए अब हम लोग कवर करते हैं आपकी बुक के सेंटेंसेस और मैं आपको बताती हूँ कि ये सेंटेंसेस जो हैं अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, बट मैंने इन्हें ऐसे फ्रेम किया है। देखिए फर्स्ट जो है वो है, समीरा हैज टू लर्न तमिल, शी विल शिफ्ट टू चेन्नई इन मार्च। समीरा जो है उसे तमिल जो है लर्न करनी है, हैज टू मतलब करना है, कंपल्शन दिखा रहा है। समीरा हैज टू लर्न तमिल, समीरा को तमिल लर्न करनी है। शी विल शिफ्ट टू चेन्नई इन मार्च, वो मार्च में चेन्नई शिफ्ट हो जाएगी। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, विल की वजह से। तो इसको मैंने फ्रेम किया है एज समीरा, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको इसे एज का यूज करके करना है। देखो यहाँ पे शायद आपकी बुक में लिखा हो कि इसको एज का यूज करके करना है, तो मैं आपको एज का यूज करके कन्वर्ट करके बता रही हूँ। एज समीरा विल शिफ्ट टू मुंबई इन मार्च, जैसे कि समीरा जो है वो मार्च में मुंबई शिफ्ट हो जाएगी। शी हैज टू लर्न तमिल, उसे तमिल सीखना पड़ेगा। हैज टू कंपल्शन बताता है, इसका मतलब ये है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ये हो गया सेंटेंस। इट माइट भी आपने सेंटेंस को दूसरे तरीके से फ्रेम किया हो, लेकिन अगर उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है तो वो सही है। सेकेंड देखते हैं, अरुण रीच्ड द स्कूल, द असेंबली एंडेड। देयर आर टू सेंटेंसेस, अरुण रीच्ड द स्कूल, द असेंबली एंडेड। ये दो सेंटेंसेस हैं जो कि एक कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं, अलग अलग दोनों का मीनिंग क्लियरली विजिबल है। ऐसे ही फर्स्ट है, ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है, दोनों का मीनिंग अलग अलग विजिबल है। तो इसको हमने एज का यूज करके बनाया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब यहाँ पे हम इसको हम बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात की जा रही है। When अरुण reached स्कूल द असेंबली ended, जब अरुण स्कूल पहुंचा असेंबली ओवर हो गई थी। अगला सेंटेंस है, गीता हैज, एक्चुअली आपकी बुक में गीना लिखा है बट मैंने इसको लिख दिया था गीता, तो मैंने इसको गीता ही लिखने दिया। गीता हैज नोन शालिनी फॉर 7 years नाउ, गीता जो है वो शालिनी को अब से 7 साल से जानती है। शी इज गीताज फैमिली डॉक्टर, सी मतलब शालिनी इज गीताज फैमिली डॉक्टर, शालिनी जो है वो गीता की फैमिली डॉक्टर भी है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि गीता शालिनी को 7 साल से इससे तो जानती ही है, बट उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो शालिनी है वो गीता की फैमिली डॉक्टर है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो आपको पता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन को हमें हु, विच, whom या फिर दैट से कनेक्ट करना है, बिकॉज शालिनी इज अ पर्सन, सो हम इसे कनेक्ट करेंगे हु से। गीता हैज नोन शालिनी
हमने एक कॉमा लगाया। हु इज ऑल्सो गीता's फैमिली डॉक्टर, जो कि गीता की फैमिली डॉक्टर भी है फॉर 7 years, वो 7 साल से उसे जानती है। तो ये हो गया हमारा गीता शालिनी को, जो कि उसकी फैमिली डॉक्टर है, 7 साल से जानती है। तो ये बात भी वही है, ये बात भी वही है, बस हमने हु का यूज करके इसे बीच में शिफ्ट कर दिया। आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि यहाँ आपको व्हेन का यूज करना है, यहाँ आपको इस वाले सेंटेंस में स्पेस नहीं है, यहाँ आपको हु का यूज करना है। तो इस वजह से मैं इनका यूज करके आपको बता रही हूँ। सना वर्कड हार्ड, शी कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम। आप देख रहे हो कि यहाँ कंट्रास्ट शो हो रहा है, यहाँ रिलेशन शो हो रहा था, यहाँ टाइम शो हो रहा था। आप देख रहे हो कि यहाँ कंट्रास्ट शो हो रहा है, वो हार्ड वर्क तो करती है लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाती है वर्क को ऑन टाइम। यहाँ पे है रिलेशन बता रहा है, यहाँ पे है टाइम बता रहा है, और यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे रीजन बता रहा है। तो रीजन के लिए हमने एज का यूज किया, टाइम के लिए हमने व्हेन का यूज किया, और इसके बाद रिलेशन के लिए हमने हु का यूज किया है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हु लिखा हुआ है, हमने हु का यूज किया है, यहाँ पे व्हेन का यूज किया है, यहाँ पे एज का यूज किया है। लास्ट है सना वर्कड हार्ड, सना जो है कड़ी मेहनत करती है। शी कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम, लेकिन वो अपना जो वर्क है वो टाइम पे फिनिश नहीं कर पाती है। तो दो अलग अलग सेंटेंसेस है, कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड को हमें बनाना है क्या, कॉम्प्लेक्स। यहाँ भी हमने कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाया है, कुछ और नहीं है इसमें, बिकॉज यहाँ पे कंट्रास्ट शो कर रहा है, इसलिए हमने ऑल दो का यूज किया है। ऑल दो आपसे कुछ फ्रेज करके बोला गया है, तो ऑल दो सना वर्क हार्ड, शी कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम। यद्यपि सना ने कड़ी मेहनत करी, लेकिन वो क्या कर पाई, अपना वर्क टाइम पे फिनिश नहीं कर पाई। आई होप कि सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एक प्यारा सा कमेंट लिखना अगर सच में वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो। और हाँ, फिर भी मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर छोड़िए, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।